एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर 48 घंटे की धमकी दी और दूसरी तरफ ईरान ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया। कतर में, बहरीन में, कुवैत में किस तरीके से, और खास तौर पर इजराइल में बीती रात ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है, जो तस्वीरें इजराइल से निकल करके सामने आई हैं, बहरीन से निकल करके सामने आई हैं, कुवैत से निकल करके सामने आई हैं, और वहां पर ऑयल फैसिलिटीज पर, गैस फैसिलिटीज पर हमला किया गया है। अमेरिका जो करेगा वो तो तब करेगा, और करेगा या नहीं करेगा यह खोखली धमकी है, ये तो दुनिया तब देखेगी, लेकिन ईरान जो कर रहा है वो दुनिया अभी देख रही है। इस खबर के अंदर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी हाल में 2 ट्वीट किए गए हैं। एक ट्वीट जिसमें 48 घंटे की धमकी दे रहे हैं, अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर उन्होंने पोस्ट किया है, और दूसरा जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें वो पायलट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो पायलट जो कि जिंदा ईरान के अंदर कूद गया था, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। इस पर बात करेंगे। और ट्रंप की 48 घंटे की धमकी पर ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अभी तो तेल का एक रास्ता, यानी बाब अल मंदेब, जो कि हुथी के पास में है, रेड सी में, यमन में, उसको अभी तो खुला छोड़ा हुआ है। अगर यहां पर जरा सा भी अगर कंकर भी आया तो उसको बंद कर दिया जाएगा। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको अपडेट दिखा दूं। जो इस वक्त में अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है वो अपडेट मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आप ये जरा अपडेट एक एक करके देखिए अपनी स्क्रीन पर। और ये इस वक्त में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है बहरीन की। बहरीन के अंदर बापको रिफाइनरी है, और बापको रिफाइनरी वहां पर हमले का शिकार हो गई है, और रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा वो आग की लपटों में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से धू धू करके, काले धुएं के साथ में बहरीन की बापको रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी, वो धू धू करके जलती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर मैंने आपको बहरीन की दिखाई है। बहरीन के अंदर इस तरह के हालात इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं, और ईरान लगातार बहरीन पर, यूएई पर, सऊदी पर, कुवैत पर, इन पर अटैक कर रहा है। और यह माना जा रहा है कि अगर कहीं से जमीनी जंग की शुरुआत होती है तो बहरीन, कुवैत या फिर यूएई की धरती को अमेरिका चुनेगा। और इसीलिए लगातार इन मुल्कों में ईरान का नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद में एक तस्वीर आप कुवैत की देखिए। ये कुवैत की तस्वीर है, और ये जो बिल्डिंग सामने जल रही है ये कोई छोटी मोटी या आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल की बिल्डिंग है। यानी कुवैत का ऑयल मंत्रालय उसकी बिल्डिंग है, और कुवैत के ऑयल मंत्रालय की बिल्डिंग में कैसे आग लगी हुई है, ईरान ने किस तरीके से कहर मचाया है, अपने आप में ये तस्वीरें गवाही है। अब मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं ईरान की। ईरान की तरफ से अपनी 93 वेव लॉन्च कर दी गई है बैलिस्टिक मिसाइलों की। ईरान ने, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की 93वीं खेप लॉन्च कर दी है, और इसमें नई मिसाइलें, नए ड्रोन्स वो दिखाई देंगे 93वीं खेप के अंदर। और आप देखिए कि अब ईरान 2-2 मिसाइल एक साथ छोड़ रहा है, और ये जो हमले हैं वो टारगेटेड हमले हैं, और जिस निश्चित तौर पर इसमें ड्रोन भी हैं, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, और इसके जरिए अब ईरान नए सिरे से नुकसान पहुंचाएगा। और उसी अंदाज में अमेरिका का झंडा इन पर लगा करके और अपने शहीदों के नाम, फोटो के साथ में अब ईरान इस तरीके से पोस्ट कर रहा है। अब ये तो हो गई अभी तक की अपडेट। अब मैं आपको दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब 48 घंटे की जो धमकी दे रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप बाबू ने ये पोस्ट किया, और 2 लाइनों का ये पोस्ट उन्होंने लिखा, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि याद है जब मैंने ईरान को डील करने या होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिन दिए थे, समय खत्म हो रहा है। 48 घंटे पहले उन पर नरक टूट पड़ेगा, ईश्वर की जय हो। यानी एक तरीके से जो है वो भगवान का, यहां पर वो जो उनका तराना है वो वाली बात कह रहे हैं। बाकी इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप याद दिला रहे हैं कि भैया मैंने 10 दिन पहले आपको
एक सीज फायर करके एक आपको जो है वो समय दिया था 10 दिन पहले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बात को भूल गए कि उससे पहले भी उन्होंने 5 दिन का समय दिया था। 5 दिन का समय देने से पहले उन्होंने 48 घंटे का समय दिया था। पहले 48 घंटे का समय दिया कि 48 घंटे में कहर मचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर फुस और आकर के 5 दिन का समय दे दिया 22 मार्च को, और 22 मार्च का समय 27 मार्च को खत्म हो गया, और फिर 27 मार्च को आकर के फिर फुस, और उसके बाद में 10 दिन का समय और दे दिया। और अब 10 दिन का समय खत्म हो रहा है आज यानी 6 तारीख को, और अब जो है वो 48 घंटे का फिर से समय दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को कितना आप सीरियसली लेते हैं, आप बताइए। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसका यकीन नहीं, बल्कि जो ईरान कह रहा है उसका यकीन करेंगे। और ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम आपको सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं, यानी बड़ा सरप्राइज जो है वो तैयार है। और खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगारी उन्होंने कहा है कि साहब हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोई किसी प्रकार का सीज फायर नहीं होगा, हम जंग के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए। لمواصلة النضال نرفع أكف الدعاء لنجاحكم في مواجهة أمريكا المجرمة ووكلائها، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم ويكلل مساعيكم بالنصر، وإن مواقفكم وأفعالكم ستسجل في صفحات التاريخ. ونعلن هنا أن العراق الشقيق مستثنى من أي قيود فرضناها في مضيق هرمز، إذ لا تشمل تلك القيود إلا الدول المعادية. نحن نكن احتراما بالغا لسيادة العراق الوطنية. तो ईरान के प्रवक्ता की तरफ से साफ कर दिया गया है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब अमेरिका की तरफ से कभी भी हमला नहीं करने की गारंटी दी जाएगी, कि अब वो भविष्य में कभी भी ईरान पर पलट करके हमला नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। तब ये गारंटी जब वो देगा तब जाकर के हम युद्ध खत्म करने की बात पर गौर करेंगे। अभी आपके 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, इन पर हम कोई गौर नहीं कर रहे हैं। हम तो उल्टा तैयार हैं, आप आइए, आपके लिए सरप्राइज जो तैयार है। और कल मैं ईरान में बात कर रहा था, ईरान के तरफ आप ये कहिए कि जिस तरीके से लोगों का झुकाव दिखाई दे रहा है, जो अलग अलग मुल्कों का झुकाव दिखाई दे रहा है, या ईरान के अंदर रहने वाले जो भी स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि ईरान में बहुत तेजी से जो है वो तैयारी दिखाई दे रही है। और इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जब कल हेलीकॉप्टर आए, परसों जब हेलीकॉप्टर्स आए पायलट्स को बचाने के लिए, तो उस वक्त में जो सर्च करने के लिए हेलीकॉप्टर आए थे, उनके ऊपर जो ईरान के कबीले हैं, जंगली शिकार करने वाले जो कबीले हैं, उनके पास में जो पुरानी बंदूकें हैं अंग्रेजों के समय की, उन बंदूकों को लेकर के वो ठाए गोलियां दाग रहे थे। जो पुलिस के लोग हैं वो भी अपनी छोटी पिस्टल से हेलीकॉप्टर के ऊपर गोलियां दाग रहे थे। अब देखिए, जो कबीले हैं वो भी जानते हैं कि भैया गोली यहां से चलाएंगे तो गोली जाहिर सी बात है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाएगी। जो पिस्टल है उसकी गोली भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। उनकी एक रेंज होती है 100 मीटर, 200 मीटर, और वहां पर हेलीकॉप्टर जो है वो करीब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है कम से कम जमीन से उड़ रहा था, तो कहां तक गोली पहुंच पाती। लेकिन जो जज्बा है वो कम से कम वहां पर दिखाई दे रहा था कि एक आम ईरानी वो भी ये सोच रहा है कि भैया अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं भी इसे धूल चटा दूं, मैं भी इस हेलीकॉप्टर को नीचे जमीन पर ला दूं, मुझे अगर किसी तरीके से मौका मिल जाए। और वो पुरानी बंदूकें लेकर के पहाड़ों में ढूंढ रहे थे। अब उस पायलट को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट आप देखिए, काफी लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया है, और इसका लबो लबाब आपको मैं बताता हूं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उसे सुरक्षित बचा लिया है, और मेरे अमेरिकी साथियों ने, यूनाइटेड स्टेट के मिलिट्री ने यूएस इतिहास का सबसे बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन उसको अंजाम दिया है। और एक क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए था जो कर्नल हैं, बहुत सम्मानित हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि वो ठीक हैं, बहादुर योद्धा हैं। और पहाड़ों में दुश्मन के बीच में जो घिर गए थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। दुश्मन हर घंटे उसके करीब आ रहा था, लेकिन वो फिर भी अकेले नहीं थे। और बार बार उनके साथ में कमांडर चीफ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स, ये सब उसके साथ में थे। 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नजर बनाए हुए थे और उसके बचाव के लिए पूरे लगन से प्रयास कर रहे थे। और मेरे कहने पर दर्जनों
हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट वो भेजे गए, उसे चोट आई है और वो ठीक है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये एक चमत्कारिक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है। कल एक और बहादुर पायलट के सफल रेस्क्यू के अलावा, क्योंकि उसे हमने कंफर्म नहीं किया था, क्योंकि हम अपने दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। अब वो आगे कहते हैं कि मिलिट्री की याद में यह पहली बार है कि 2 यूएस पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग अलग बचाया गया है। हम कभी भी किसी भी अमेरिकन वॉर फाइटर को पीछे नहीं छोड़ेंगे। यह बात है कि हम दोनों ऑपरेशन बिना किसी एक भी अमेरिकन के मारे जाने या घायल हुए बिना ही हम पूरे कर पाए हैं। और वो आगे कह रहे हैं कि भैया हमारा ईरान के आसमान पर कंट्रोल है, डोमिनेंस है, सुपीरियरिटी है, और ये एक ऐसा पल है जिस पर सभी अमेरिकन, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट उन सबको गर्व होना चाहिए। हम सबको एकजुट होना चाहिए। हमारे पास में सच में दुनिया के इतिहास की सबसे अच्छी प्रोफेशनल और खतरनाक मिलिट्री है। तो यानी बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर ज्ञान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, और ये मैंने पूरा पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि मैं आपको एक एक शब्द इसके बताना चाहता था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घबराए हुए हैं। क्योंकि अगर कोई भी इस पोस्ट को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त में स्थिति क्या है। देखिए, इस पोस्ट में उन्होंने 3-4 बातें कही है। उन्होंने कहा कि भैया हमने अपने दूसरे पायलट को भी बचा लिया है। पहले पायलट को बचा लिया था, लेकिन उसका हमने अनाउंसमेंट नहीं की थी क्योंकि ये ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। ये बात उन्होंने कही। फिर इसके बाद में वो कह रहे हैं कि भैया एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए हमें दर्जनों जहाज भेजने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपके 2 पायलट वहां पर थे। हालांकि एक पायलट था और एक पीछे ऑफिसर था, जो ऑफिसर एयरक्राफ्ट के अंदर गोले, बम वगैरह जो है वो भर करके उनको टारगेट्स पर हिट करने का काम करता है। वो अधिकारी पीछे रहते हैं। एक सामने पायलट था। 2 लोग थे उसमें एयरक्राफ्ट के अंदर। F-15 एयरक्राफ्ट मारा गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बताइए कि आपके जो है वो यहाँ पर सिर्फ 2 पायलट थे, उनको बचाने के लिए आपको कितने जहाज भेजने पड़ गए? आप खुद कह रहे हैं कि दर्जनों जहाज, हथियारों से लैस जहाज हमने भेजे। अरे साहब, आपके 2 पायलट फंसे तो आपको इतनी ताकत, इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ गई। सोचिए, आपके 5000, 550, मुझे नहीं पता कितनी संख्या होगी। अगर इतने सैनिकों को ईरान ने बंदी बना लिया जमीनी जंग के अंदर, तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपको क्या क्या भेजना पड़ेगा, कितना भेजना पड़ेगा? और अमेरिका पता नहीं उन जवानों को फिर कहां पर जो है वो ले जा करके छोड़ दे। आप याद करिए कि बहुत लंबे समय तक ऐसे ही इजराइल के सैनिकों को जो है वो बंदी बना लिया था हमास ने। तो ईरान जो है उनको कहीं पर भी पहाड़ के तहखाने में ले जा करके छोड़ देगा। ना लोकेशन मिलेगी, ना कुछ और मिलेगा, और आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उनकी स्थिति क्या है और आपकी फिर अमेरिका में क्या हालत होगी। और यहां पर वो डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और सबको कह रहे हैं कि सब एकजुट हो जाइए। क्यों कह रहे हैं? 80-90 लाख लोग सड़कों पर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन है, वो जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, आम आदमी पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, ममता बनर्जी, सब साथ में हो जाइए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आप समझ गए क्या हालत है उनकी? तो ये इस वक्त की स्थिति है। वहीं मैं एक पोस्ट देख रहा था जो कि कुवैत की तरफ से, कुवैत मंत्रालय की तरफ से आया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली और पानी संयंत्र प्रभावित हुए हैं। कुवैत के बिजली मंत्रालय के अनुसार ईरानी ड्रोन हमलों में 2 पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। मंत्रालय ने बताया है कि 2 पावर जनरेशन यूनिट्स बंद कर दी गई है। इससे बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। कुल मिलाकर के आप समझ जाइए कि किस तरीके से इस वक्त में स्थिति है और कैसे हालात हैं। और ऐसे हालात में ईरान कितना ऊपर है, अमेरिका कितना ऊपर है, इस जंग में कौन आगे है, कौन पीछे है, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। ये जंग बिल्कुल साफ तौर पर जो है बयां कर रही है कि इस जंग में अमेरिका की स्थिति क्या है और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो इस जंग में कहां पर खड़े हुए हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे की धमकी दे रहे हैं कि भैया 48 घंटे के अंदर हम नर्क बना देंगे वहां पर। 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि भैया हम पाषाण युग में, माफ कीजिए, स्टोन एज में जो है वो वापस लेकर के जाएंगे। इस तरह की बात वो कह रहे थे। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि वो नर्क की बात कर रहे हैं। मतलब वो कभी कुछ नई बात जो इधर उधर से, नए शब्द इधर उधर से लेकर के आते हैं। हालांकि शब्द भी अब नए उनके पास में बचे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई जो है वो 48 घंटे के बाद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, या डोनाल्ड ट्रंप वो ये कह रहे हैं कि देखो मेरे अंदर कितना सब्र है और मैं कितने सब्र से काम ले रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को हमला करना होगा तो बस वो हमला कर देंगे। फिर 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, ये तो वो अपने लिए मांग रहे हैं, ईरान के लिए दे नहीं रहे हैं।
कोई अगर ऐसी बात होती तो आप बताइए, 28 तारीख को जब इन्होंने युद्ध की शुरुआत की उस वक्त में तो बातचीत चल ही रही थी। कौन सा ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा था? बातचीत चल रही थी। 27 तारीख को, 27 फरवरी को बाकायदा बातचीत हुई है। उससे पहले यह कहा जा रहा था कि ओमान के विदेश मंत्री वो जनेवा के अंदर बातचीत कर रहे थे और दोनों देशों की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के और बाकी जो चीजों को लेकर के समझौता हो गया था और उसको पब्लिक करने वाले थे। एक मसौदा भी तैयार कर लिया गया था। इस बीच में अमेरिका ने हमला किया। तो ये कुल मिलाकर के आप देखिए कि जो स्थिति है वो स्थिति साफ तौर पर बयां कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वो जो 48 घंटे 5 दिन 10 दिन का जो समय दे रहे हैं वो ईरान के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। वो मेहरबानी करने वाले आदमी नहीं है। मैं कल एक बहुत फेमस कोट देख रहा था, बहुत अच्छा मुझे लगा और मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। एक सोशल मीडिया पर जो है किसी ने लिखा कि खानदानी और जो दूसरा शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूं, उन लोगों के बीच में क्या अंतर होता है। एक होता है कि खानदानी आदमी है, खानदानी मीन्स जो एक संस्कारी आदमी है, उसके अपने परिवार के, उसकी सभ्यता के, उसके संस्कार उसके अंदर भरे हुए, एक वो आदमी है। और एक दूसरी तरफ से आप समझ जाइए कि दूसरा शब्द कौन सा होता है, एक वो आदमी है। तो इन दोनों की पहचान क्या है? तो उन्होंने कहा कि भैया जो खानदानी आदमी है वो दूसरों के लिए अवसर पैदा करते हैं, दूसरों के लिए आसानी का एक रास्ता जो तैयार करते हैं और दूसरों को भी आगे चढ़ाते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। और जो दूसरी किस्म के जो आदमी होते हैं वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। भले ही वो कल को उस गड्ढे में खुद गिर करके मर जाएं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं साहब, मेरा पड़ोसी इस गड्ढे में कल गिर करके मर जाएगा, इसलिए वो अपने घर के आगे भी गड्ढा खोदने के लिए तैयार है। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार समय दे रहे हैं वो ईरान के लिए समय नहीं है, वो अपने लिए समय मांग रहे हैं। तो बहरहाल जो कुछ इस वक्त में चल रहा है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और बाब अल मंदेब को लेकर के भी ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के या कहीं पर कोई अपने कदम उठाने की कोशिश की तो बाब अल मंदेब को हम बंद कर देंगे और उसके बाद में तेल की कीमतें कहां जाएंगी कहां नहीं जाएंगी आप फिर खुद संभालना। क्योंकि वहां से भी पूरी दुनिया का 6% ऑयल जाता है, यहां से 20% ऑयल जाता है, 26% हो गया। और एशिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इन दोनों से मिलाकर के कुल मिलाकर के 60% से ज्यादा का तेल आता है, यानी बंद हो जाएगा सब कुछ। अब जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आएंगे वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपकी हमारी जो खबरें हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, अपने सुझाव जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर संभव हो तो आर्थिक तौर पर हमारी मदद भी कीजिए। और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से लगातार हम आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहेंगे, बातचीत वहाँ पर भी होती रहेगी। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।